देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब ये कि फिसलन पट्टी तुम लोगों ने पार्क में देखा होगा अक्सर, जो ऊपर जा कर के और स्लिप करते हैं, वही फिसलन पट्टी की बात हो रही है। तो एक व्यक्ति यहाँ से है तो ऐसे ये वाला चढ़ने वाला होता है, यहाँ चढ़ते हो और यहाँ के बाद फिर ऐसे स्लिप करते हो, सरकते हो। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कह रहा है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ओ और बी की दूरी हो गई 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। ये जो पट्टी हो, ये पट्टी 30 अंश पे झुकी हो, तो हमने यहाँ पे 30 अंश लिख दिया है। फिर करा जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, माने अधिक बड़े बड़े बच्चों के लिए, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। अब क्या करता है वो, इसी पट्टी को अलग से चाहे इसी की ऊंचाई क्या करता है, बढ़ा देता है। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई हो गई पूरी 3 मीटर। और इस पे अब जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 60। अब इस पे 60 बन रहा है। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब जब छोटे बच्चों के लिए बनेगी तब इसकी लंबाई क्या होगी, और जब बड़े बच्चों के लिए बनेगी तब इसकी लंबाई क्या होगी। माने हमको एक तरह से दोनों का कर्ण निकालना है, ये दिमाग में रखना है, कर्ण निकालना है। तो जब हम छोटे त्रिभुज को लेते हैं, छोटे बच्चों की लिख दिया है हमने छोटी फिसलन पट्टी के लिए, तो त्रिभुज ए ओ बी से लेंगे। तो चूंकि ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का। तो साइन 30 बराबर 1.5, माने लंब बटे कर्ण 1.5 बटे एक्स। इसको हमने हल कर दिया तो एक्स का मान आ गया 3 मीटर, माने छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई 3 मीटर। फिर जब बड़ी फिसलन पट्टी के लिए जाते हैं, ए बी सी बड़े वाले के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे कोण हो जाएगा 60। यहाँ पे फिर वही, चूंकि फिर लंब हमें मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है, तो लंब हमें मालूम है 3 बटे वाई, तिरछा गुणा कर देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। फिर अंडर रूट 3 का ये परिमेयकरण, हमेशा ध्यान देना कि ये परिमेयकरण किया जाता है। अंडर रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण का नियम है ये। तो अब y की वैल्यू आ गई 2√3, मतलब बड़ी फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो 2√3 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब हम मान लेते हैं कि 1.5 मीटर का लड़का यहाँ है और ये बड़ा सा भवन है, यहाँ से लेके ये बड़ा सा भवन है। इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब हम यहाँ बी दूरी मान लेते हैं, बी दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ इसकी आंख हो गई या उसका सर हो गया वहां। करा तब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कह रहा है कि ये यहाँ जब खड़ा है और जब ये भवन की ओर चलता है, तो ये इधर से भवन इधर है तो इधर से चलेगा, यहाँ से मान लो यहाँ आ गया, यहाँ चलता है, तब उसकी आंख से, आंख उसकी कहाँ होगी, जब चलेगा लड़का तो इतना ऊंचाई है तो आंख यहाँ उसकी होगी, यहाँ सर के पास ही आंख होगी। तो यहाँ से आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब पहले जब ये खड़ा था तब उसका 30 अंश का कोण बन रहा था शिखर से, और जब भवन की ओर चला और एक बिंदु पे जाके रुका तो उस बिंदु से फिर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। इसका मतलब पहले 30 था, बाद में 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब ये बताना पड़ेगा कि कितनी दूरी तक चलकर गया, माने मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, हमको ये दूरी निकालनी है, और ये दूरी हमें यहां से यहां तक की मालूम है, कितनी है, 30।
बी और ओ की दूरी 1.5 यहाँ है, तो इसका मतलब 1.5 यहाँ भी होगी। तो डी और ई की दूरी क्या होगी? डी ई की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 30 माइनस 1.5, मतलब ये हो गई 28.5। माने इसकी दूरी यहां से यहां तक की दूरी हो गई 28.5 मीटर। ठीक है। अब तुम क्या करोगे कि दोनों त्रिभुज लोगे। पहला ये त्रिभुज लोगे सी डी ई से, तो ये लंब है, मालूम है तुम्हें, और हमें निकालना क्या है? इसकी लंबाई ए और सी की लंबाई निकालना है। तो हम पहले सी डी की दूरी निकाल लेंगे। तो 28.5 और इसको हम मान लेंगे x, या कुछ भी मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो x की दूरी निकाल लोगे। फिर जब बड़े त्रिभुज में जाओगे, ए डी ई में जब जाओगे, तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी होगी। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हम पूरा मान लेते हैं y, ये y है। तो ये जो दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 28.5 बटे y हो जाएगी। ठीक है। और y जब हो जाएगी तो उसके आधार पे तुम y का मान निकाल लोगे। और जब y का मान निकल गया, तो जब हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल गई, तो हम उसमें से अगर x की दूरी यहां से यहां तक की दूरी को घटा देंगे, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी अपने आप मालूम हो जाएगी। इस सवाल को तुम लोग लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट सवाल है, एक है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल जानते हो, जब मूर्तियों को जब हम लगाते हैं तो एक चौबरा जो चबूतरा टाइप का ऊंचा एक चौबारा बनाते हैं, उसको पेडेस्टल कहते हैं। उसके ऊपर फिर मूर्ति रखी जाती है। अक्सर देखे होगे तुम लोग, किसी भी मूर्ति को कहीं भी लगी तो पहले चौकोर करके एक वो उसकी जगह बनाते हैं चबूतरा टाइप का, फिर उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, तो वो पेडेस्टल कहलाता है। तो कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लो ये पेडेस्टल हो गया, इतना ऊंचाई तक पेडेस्टल हो गया। फिर यहां से 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे कह रहा है मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई भी एक बिंदु ले लोगे, बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ये हम बिंदु यहां मान लेते हैं। अब ये मूर्ति का शिखर यहां होगा, मूर्ति का, तो मूर्ति का शिखर यहां हुआ, तो ये हो गया कितना कह रहा है? 60 अंश। ये 60 अंश हो गया। अब कह रहा है कि और उसी बिंदु से, उसी बिंदु मतलब यही बिंदु जो है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, अब पेडेस्टल का शिखर कहाँ होगा? पेडेस्टल चूंकि यहां से लेके यहां तक है, तो पेडेस्टल का शिखर यहां होगा। तो पेडेस्टल के शिखर से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसका जो है इसी बिंदु पे आके इसका जो है वो 45 है, और इसका पूरा क्या है, कितना है? 60 है। इसका 60 अंश मानेंगे। अब ये 1.6 मीटर हुआ, और इसको मानेंगे h। अब क्या पूछ रहा है? पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई माने यही h पूछ रहा है। अब इसको हम मान लेंगे x। ये हो गया a b o, ये c। फिर दो त्रिभुज तुम्हारे पास बन रहे हैं। अब दो त्रिभुज जब बन रहे हैं, तो ये 45 अंश का जो बन रहा है AOB, ये जो बन रहा है, तो tan 45 अंश बराबर h बटे x। तो h बटे x, tan 45 अंश का मान रखोगे, उसमें x की वैल्यू रखोगे, x बराबर h आ जाएगा। निश्चित रूप से x बराबर h आएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर बड़े त्रिभुज में लेंगे A, B और C में। जब A और B और C में लेंगे, तो इसको लिखेंगे हम h प्लस 1.6 पूरा लिखेंगे, ये पूरा हो जाएगा h प्लस 1.6। चूंकि हम जब तक ये समकोण या 90 अंश का कोण नहीं बनेगा,
तब तो कोई भी त्रिभुज बनेगा नहीं। समकोण त्रिभुज पे ही पूरा आधारित है सवाल ये। तो इसकी लंबाई हो गई यहाँ से BC की लंबाई हो गई h + 1.6, ये हो गया x, और ये कोण हो गया 60। तो फिर लंब बटे आधार हुआ, तो लंब बटे आधार हो गया, तो अब तुम्हारा फिर वही tan का लगेगा। तो tan के आधार पर फिर उसके बाद x का मान जो पहले समीकरण में रखे हो उसमें तुम x का मान रख दोगे, तो h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी। h की वैल्यू मिल जाएगी, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है।